हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। देखिए, हम लोगों का जो क्लास 7th में 5th चैप्टर एसिड एंड बेस चल रहा था, तो एसिड और बेस में कल हमने बताया था पीएच वैल्यू के बारे में, पीएच स्केल के बारे में। उसमें हमने बताया था कि जो पीएच स्केल होता है वो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेज़र करता है, ठीक है, और जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं उसके ही बारे में बताता है। तो इसमें ये कंफर्म हो गया था कि अगर किसी का पीएच वैल्यू या फिर उसका जो कलर है आइडेंटिफाई हो रहा है, कौन से कलर में चेंज हो रहा है, या फिर कौन से कलर में आपका फिर वो आपका डिफरेंट डिफरेंट कलर में आ रहा है, तो और डिफरेंट डिफरेंट उसकी पीएच वैल्यू आ रही है, तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया था कि अगर इसकी पीएच वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट में आ रही है तो कुछ एसिड होते हैं। तो उसमें ये भी कंफर्म था कि स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, कौन से वीक एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन सा वीक बेस होगा। और फिर इसमें यह भी कंफर्म हो गया था कि आपका अगर 7 आती है पीएच वैल्यू किसी भी सब्सटेंस की, तो वो आपका क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल टॉपिक है और लास्ट टॉपिक समझ लीजिए, कह लीजिए इसकी लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ लिया है। अब हमको क्या करना है? साल्ट्स के बारे में पढ़ना है। देखिए, साल्ट ये जो होता है, ये साल्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? जो साल्ट होते हैं, जब व्हेन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस, जब आपका एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस, कोई भी एसिड है, एसिड जब आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ? बेस के साथ, तो वहां पे फॉर्मेशन जो होता है वो फॉर्मेशन होता है सॉल्ट, एंड दिस इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। ये आपका क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंस है, ठीक है। जब एसिड आपका बेस के साथ क्या होगा? रिएक्ट करेगा, तो वहां पे क्या होता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये भी एक प्रॉपर्टीज है एसिड और बेस की। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस टू फॉर्म एज अ सॉल्ट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, एंड बेस रिएक्ट विथ अ एसिड टू फॉर्म एज अ सॉल्ट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, एंड वाटर, वहां पे और फॉर्मेशन किसका होगा? वाटर। इसमें दो चीजें मैंने आपको बताई थी। जब कोई भी सब्सटेंस आपके रिएक्ट करते हैं, ये दोनों चीजें रिएक्ट करती हैं, तो इसे हम क्यों कहते हैं? रिएक्टेंट। इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो चीजें यहाँ पे बनती है इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। यानी ये दोनों चीजें, वाटर और सॉल्ट, ये दोनों चीजें क्या है? आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट साल्ट इज द सब्सटेंस प्रोड्यूस व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट। साल्ट वो सब्सटेंस है जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं, तो वहां पे रिएक्ट होने के बाद जब आपका कोई नया सब्सटेंस बनता है, दिस इज कॉल्ड एज अ साल्ट। इसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। जब आपका एसिड और बेस रिएक्ट होगा, तो वहां पे जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, दिस इज नोन एज द साल्ट। इसी को हम क्या कहेंगे? सॉल्ट कहेंगे। यू अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि सॉल्ट क्या है। तो ये तो आपका सॉल्ट क्लियर हो गया। इसमें आपका और भी चीजें आती है, टाइप्स ऑफ साल्ट। साल्ट के भी टाइप्स होते हैं, साल्ट भी कई तरह का होता है। तो आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। साल्ट की टाइप्स कौन कौन से हैं? देखिए, साल्ट का जो पहला टाइप है वो है न्यूट्रल सॉल्ट। यानी एक ऐसा सॉल्ट होगा जो आपका न्यूट्रल होगा, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 होगी, ठीक है। इक्वल देन 7 कह सकते हैं आप। दूसरा जो आपका सॉल्ट होगा वो होगा एसिडिक सॉल्ट। तीसरा बेसिक सॉल्ट। 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं। नंबर 1 न्यूट्रल सॉल्ट, नंबर 2 एसिडिक सॉल्ट, नंबर 3 आपका बेसिक सॉल्ट। 3 तरह के सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट को भी 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। वैसे हम तो कॉमन जो सॉल्ट का यूज करते हैं अपने घरों में वो होता है NaCl, एंड दिस इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। अभी हम इसको प्रूव करके बताते हैं कि कैसे न्यूट्रल है, कैसे पता चलता है कि न्यूट्रल है। जो हम अपने घर में यूज करते हैं सॉल्ट का, टाटा जो भी कंपनी का आप यूज कर रहे हैं, तो वो जो सॉल्ट है वो आपका NaCl, उसका फार्मूला है, दिस इज नोन एज द न्यूट्रल सॉल्ट। ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है। सुना बेटा? तो ये आपके न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। अब कैसे फॉर्मेशन होता है न्यूट्रल सॉल्ट का और एसिडिक सॉल्ट का और बेसिक सॉल्ट का, मैं आपको फिर से आइडेंटिफाई करके बताता हूं। देखिए, न्यूट्रल सॉल्ट, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? व्हेन
acid react with a base, when acid react with a base to form as a salt। लेकिन यहाँ पे जो डिफिनेशन होगी न्यूट्रल सॉल्ट की वो एक अलग तरह की होगी। क्या डिफिनेशन होगी? न्यूट्रल सॉल्ट में डिफिनेशन ये होगी कि व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बोथ आर रिएक्टेंट, यहाँ पे जो रिएक्टेंट होंगे वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म एज अ न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। यू अंडरस्टैंड? एकदम क्लियर है? देखो बेटा इसमें कुछ है नहीं। न्यूट्रल सॉल्ट की डिफिनेशन यहाँ पे अलग हो जाएगी। सॉल्ट की डिफिनेशन आप बताना हो तो क्या कह सकते हैं? एसिड रिएक्ट विद बेस। कोई क्लियर नहीं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, कोई वो नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे बात करेगा कि न्यूट्रल सॉल्ट की, तो न्यूट्रल सॉल्ट में आप क्या करेंगे? व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगी तब वहां पे न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं HCl। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बिकॉज इट इज अ मिनरल्स एसिड, प्लस NaOH। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों देखिए कंफर्म होता चल रहा है। मैंने क्या बताया? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दोनों जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो वहां पे जब सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। तो Cl जाएगा प्लस के साथ, H प्लस जाएगा OH माइनस के साथ, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा NaCl। Cl Na ये साथ मिला तो NaCl। दिस इज अ कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड इज द न्यूट्रल सॉल्ट। ये आपका क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है। कैसे पता चला न्यूट्रल है? क्योंकि जब आपका सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड आपका बनेगा तो यहां पे बनने से पहले इससे ये पता चला कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, तब जाकर के आपका न्यूट्रल सॉल्ट का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया NaCl, दिस इज द न्यूट्रल सॉल्ट, एंड H2 and O, दिस इज द वाटर। ये आपका बन गया वाटर, दिस इज अ प्रोडक्ट एंड दिस इज आपका हो गया न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, ये आपका हो गया न्यूट्रल सॉल्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, इसके आगे हम 2 लगाते हैं बैलेंस के लिए। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे भी फॉर्मेशन हो जाएगा आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस H2O, 2H2O। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट, ये जो आपका साल्ट बना है, दिस इज अ न्यूट्रल साल्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रल साल्ट? बिकॉज सोडियम सल्फेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्लोराइड, और जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो नाइट्रेट। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो सल्फेट, नाइट्रिक एसिड के साथ तो नाइट्रेट, क्लोराइड के साथ होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्लोराइड, और कार्बोनिक एसिड के साथ होगा तो कार्बोनेट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो सोडियम सल्फेट। This is a common salt. We can say that this is a common salt because it is made up of a strong acid and strong base. When strong acid and strong base react to form as a neutral salt. कंफर्म हो गया? क्लियर हो गया? डाउट क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। न्यूट्रल सॉल्ट में फॉर्मूला ये आपको याद करना है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वहां पे फॉर्मेशन होगा न्यूट्रल सॉल्ट का। ठीक है, हम न्यूट्रल सॉल्ट का यूज करते हैं। इसकी pH वैल्यू कितना होगी? 7 होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में क्या होता है?
देखो एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड, जब एसिड सॉल्ट की बात करेगा तो जो सॉल्ट की बात करेगा वहां पे वो चीजें स्ट्रांग होगी। यहां पे एसिडिक सॉल्ट की बात कर रहा है तो यहां पे एसिड स्ट्रांग होगी प्लस वीक बेस, बेस क्या होगा आपका, वीक होगा। ठीक, एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद वहां पे एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, कंफर्म हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना। स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे और वीक बेस होगा, तब वहां पे आपका जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन होगा आपका एसिडिक सॉल्ट। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जांपल ले लिया HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब क्लोराइड के क्लोरिक एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोराइड बनाएगा जो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब यहां पे वीक बेस लेते हैं NH4 OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, यहां पे वीक बेस है OH माइनस NH प्लस Cl माइनस H प्लस। चलिए जोड़ देते हैं, यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा NH4 Cl, सोडियम अमोनियम, इसका फॉर्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड प्लस H2। ठीक है, अब ये जो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ तो यहां पे एसिड स्ट्रॉन्ग थी और यहां पे जो बेस है ये आपका वीक था। एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस आपका वीक, तो यहां पे जो साल्ट का फॉर्मेशन हुआ वो आपका एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ और उसका नाम क्या दिया गया, अमोनियम क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए बस इतना रहने काफी है, और कोई आपके पास एग्जांपल होगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा आते हैं। थर्ड सॉल्ट जो आपका है वो है थर्ड सॉल्ट बेसिक सॉल्ट। इसको आप लोग वीडियो जरूर देखेंगे क्योंकि मैं इसको क्लास में पूछूंगा भाई, एकदम कंफर्म है, आप वीडियो जरूर देखें और मैं एग्जांपल एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल पूछूंगा विथ रिएक्शन। ठीक है, बेसिक सॉल्ट, अब तो ये आपको एकदम कंफर्म ही हो गया होगा कि क्या करना होगा इसमें। एक में आपका दोनों स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड था और एक में आपका जब एसिडिक सॉल्ट की बात आई तो इसमें एसिड ने कह दिया कि तुम स्ट्रॉन्ग रहना। अब बेसिक सॉल्ट की बात आई तो इसमें क्या कहेगा कि बेस तुम क्या करना, स्ट्रॉन्ग रहना। तो यहां पे एसिड क्या हो जाएगी, वीक एसिड हो जाएगी और प्लस आपका जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा टू फॉर्म एज अ बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, कंफर्म हो रहा है। देखिए अब यहां पे इसने क्या कहा, बेसिक सॉल्ट की बात आई तो बेसिक सॉल्ट में क्या होगा कि यहां पे एसिड ने क्या कहा था, तुम स्ट्रॉन्ग रहना सॉल्ट बनने के लिए, एसिड तुम स्ट्रॉन्ग रहना। बेसिक क्या कह रहा है कि तुम बेस तुम क्या करना, स्ट्रॉन्ग रहना। अब यहां पे वीक एसिड ले लेंगे, वीक एसिड आपकी कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड के साथ जब कोई चीज रिएक्ट करती है तो वहां पे फॉर्मेशन करती है कार्बोनेट का। तो कार्बोनिक एसिड को साथ ले लिया और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर दिया NaOH ऐड कर दिया। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। व्हेन वीक एसिड रिएक्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म एज अ बेसिक सॉल्ट। यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O। Na2CO3 इज अ सोडियम कार्बोनेट। देखिए कार्बोनेट बनाया ना, सोडियम कार्बोनेट, एंड दिस इज नोन एज द वॉशिंग सोडा एंड दिस इज अ बेसिक सॉल्ट। ये आपका क्या है, बेसिक सॉल्ट। क्लियर हो गया भाई, ये आपका बेसिक सॉल्ट है। तो ये तीनों चीजें आपकी क्लियर हो गई, सॉल्ट भी क्लियर हो गया, सॉल्ट के टाइप्स भी क्लियर हो गए, स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। इसके रिएक्शन कैसे होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कोई भी आपका सॉल्ट है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है या आपका फिर न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
आप इसको देखें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, डाउट क्लियर करें, और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें जिससे ये पता चले हमें कि आपने वीडियो को देख लिया। थैंक यू वेरी मच।